हे फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत संरक्षिता और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सम्यक एजुकेशन ग्रुप में। सो डियर फ्रेंड्स, मैं किसी कारणवश से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू वीडियो बनाने वाला हूं और आज भी मैं आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक फैक्टर्स गुणनखंड हम पढ़ रहे थे उसी का सेकंड पार्ट नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आया हूं। और मैं ये चाहूंगा अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट इस सेकंड क्लास को फैक्टर्स गुणनखंड की सेकंड वीडियो को वॉच कर रहा है, इसे देखने से पहले वह फैक्टर्स गुणनखंड की फर्स्ट वीडियो को जरूर वॉच कर ले ताकि यह फैक्टर्स का सेकंड पार्ट आसानी से समझ में आ सके। सो डियर फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो डियर फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वीडियो में ये जान लिया था, ये देख लिया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और किसी भी नंबर्स के इजीली हम फैक्टर्स किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं और ये फैक्टर्स बनते कैसे हैं। और आज भी हम फैक्टर्स के जो तमाम क्वेश्चंस और बनते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, साथ ही साथ सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी कि सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग किस प्रकार इजीली हम निकाल सकते हैं वो अभी हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक नंबर लेते हैं, छोटा ही नंबर लेते हैं जैसा कि मैं लेता ही हूं। तो मेरे पास कितने प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड ये रखता है? आप कहेंगे ये बना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 से। तो यानी कि इसके पास में 2 प्राइम फैक्टर है, एक तो 2 और एक 3। कितने 2 है? 3 2 है। कितने 3 है? एक 3 है। तो अभी हमें इन्हें अरेंज करना होगा और कहां तक अरेंज करते हैं? 0 से जितनी पावर होती है वहां तक। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इसी प्रकार से 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो अब आप मुझे फटाफट से बता दीजिए कितने फैक्टर 24 के होंगे गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स होंगे 24 के? आप कहेंगे 4 फैक्टर तो ये रहे, 2 फैक्टर ये रहे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, यानी कि 8 फैक्टर होंगे, 8 फैक्टर। लेकिन अभी हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं किस प्रकार से नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या निकलती है। तो यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ये जो शुरू का गुणनखंड है ये एक विषम गुणनखंड ओड फैक्टर है, तो इस फैक्टर को ही हमें छोड़ना होता है। बाकी सारे गुणनखंड लेने होते हैं और उनका मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। राइट, तो हम निकाल लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स हुए? ये फैक्टर्स हमें छोड़ना होगा, बाकी लेने होंगे 3 मल्टीप्लाई 2, इस प्रकार से 6 फैक्टर। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे? जो फैक्टर हमने छोड़ा था वो लेना होगा, बाकी छोड़ने होंगे, और बाकी और बचे वो भी लेने होंगे। तो यहां पर निकाल लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स हुए भाई, फटाफट से बता दीजिए। तो 1 फैक्टर हमने छोड़ा था, तो 1 और मल्टीप्लाई 2, तो इस प्रकार से हुए 2 फैक्टर्स, और दोनों को मिला लेते हैं तो हुए 8 फैक्टर्स। राइट, तो एक नंबर और लेते हैं अभी, जैसे मैंने लिया 60। तो आप फटाफट से बता दीजिए कितने प्राइम फैक्टर रखता है? तो ये मिलकर बना है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 से, यानी कि 3 इसके पास में प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर ये रखता है। तो इन्हें अरेंज कर लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी प्रकार से 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इसी प्रकार से 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो कितने प्राइम कितने फैक्टर्स हुए?
नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हुए इसके पास। तो यानी कि हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई टू इस प्रकार से 3 दूनी 6 दूनी 12 फैक्टर हुए, राइट। तो इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं इसके इवन फैक्टर्स की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो हमें एक फैक्टर्स छोड़ना होगा जो कि विषम फैक्टर है, बाकी सभी फैक्टर्स लेने होंगे। तो ये फैक्टर्स हम छोड़ देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 इस प्रकार से 8 फैक्टर्स हुए। और इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स हमने एक छोड़ा था तो वो हम ले लेते हैं, यानी कि 1 और मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 इस प्रकार से वे 4 फैक्टर्स। तो इस प्रकार से हम इजीली फैक्टर्स की संख्या, सम ऑफ इवन फैक्टर्स हम बाद में देखेंगे, तो ये निकाल लेते हैं हम इवन फैक्टर्स की संख्या और ओड फैक्टर्स की संख्या। तो अभी और नंबर लेते हैं। तो इस प्रकार हम अरेंज करके आसानी से फैक्टर्स की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन हमने इससे पहले ये देखा था कि फैक्टर्स की संख्या हम एक फॉर्मूले के द्वारा किस प्रकार से इजीली निकाल सकते हैं, वो अभी हम जानने वाले हैं, राइट। तो यहां पर हम 24 ही ले लेते हैं पहले। अभी हम सीखेंगे कि एक फॉर्मूले के द्वारा किस प्रकार से हम फैक्टर्स की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं नंबर लेता हूं 24 ही ले लेता हूं, 24, यहां पर 60 और यहां पर एक नंबर और ले लेते हैं 100, राइट, 100। तो हमने यहां पर पहले इसे देखना होगा कितने प्राइम फैक्टर रखता है। ये रखता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यानी कि 2 प्राइम फैक्टर, 3 2 और 1 3 से मिलकर ये बना है। इसकी बात अगर हम ये करें तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 से, यानी कि 3 प्राइम फैक्टर इसके पास है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये कैसे बना है, कितने प्राइम फैक्टर है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी कि 2 प्राइम फैक्टर है, 2 2 और 2 5 से मिलकर ये बना है। और आपको ये भी मालूम हो रखना चाहिए, यानी कि होना चाहिए कि जब भी कोई 0 बनता है, यानी कि 10 बनता है, तो उसके लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है जब 10 बनता है। जब भी कोई 2 0 यानी कि 100 बनता है तो उसके लिए 2 2 और 2 5 की आवश्यकता होती है। और अगर 1000 बनता है तो उसके लिए 3 2 और 3 5 की आवश्यकता होती है। यानी कि 1 0 के लिए 1 2 1 5, 2 0 के लिए 2 5 2 5 और 2 2 की आवश्यकता, और 3 0 के लिए 3 2 और 3 5 की आवश्यकता होती है, राइट। तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी 0 दिखाई दे, 2 0 दिखाई दे, 3 0 या कितनी भी 0 दिखाई दे, तो उतने ही 2 उतने ही 5 होते हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं, यहां पर हमने फॉर्मूला समझा था नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप मुझे फटाफट से वो फॉर्मूला बता दीजिए, कौन सा फॉर्मूला था। वो था a की पावर m प्लस के 1, b की पावर n प्लस के 1, c की पावर p प्लस के 1, डैश डैश डैश, ये इसी प्रकार से चलता रहता है। तो ये है फॉर्मूला नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की संख्या निकालने की कौन सा फॉर्मूला हमें रखना है, याद लर्न करना है। तो देखिए वो भी आसान है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। तो ए बी सी ये क्या होता है, ये होता है बेस, जो कि 2 और 3 है, यही ए और ये बी है, यही है बेस। यहाँ पर m प्लस के 1, n प्लस के 1 और p प्लस के 1, यानी कि m n p, ये क्या है, ये है पावर। और इस पावर में ही हमें 1 1 ऐड करना होता है, तब हम निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या। तो यहाँ पर m कितना है, 3 है, यहाँ पर n कितना है, 1 है। हम इसमें 1 1 ऐड करके फैक्टर्स की संख्या इजीली निकाल सकते हैं। तो बताइए फैक्टर की संख्या कितनी हुई। तो 3 में 1 ऐड किया, तो यहाँ पर चलो यहीं पे देख लेते हैं। 3 में 1 ऐड किया 4, मल्टीप्लाई 2 में 1 में 1 ऐड किया 2, तो इस प्रकार से भी 8 फैक्टर। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो यहां पर भी हम पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कितना ऐड करना होगा, 2 में 1 ऐड करना होगा, हुआ 3, 1 में 1 ऐड करना होगा 2, 1 में 1 ऐड करना होगा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 फैक्टर।
यहां पर भी देख लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 2 में एक ऐड करना होगा 3, 2 में एक ऐड करना होगा 3, इस प्रकार से 9 फैक्टर। अभी हम देखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला कैसे लर्न करना होगा, बहुत इजी है भाई। तो यहाँ पर हमें देखिए मैंने ये बताया था, जब भी हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो एक शुरू का विषम फैक्टर हमें छोड़ना होता है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर ये 1 छोड़ना होगा और बाकी सारा जू का तू फॉर्मूला ये ही लर्न करना होगा। तो a की पावर m, तो यहाँ पर कर लेते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर n प्लस के 1 इंटू सी की पावर p प्लस के 1, और ये चलता रहता है इसी प्रकार से। राइट, तो अब हम निकाल लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। फटाफट से बता दीजिए। तो कुछ भी इसमें ऐड करना नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं करना होगा, यानी कि 3 आगे ऐड करना होगा, 1 में ऐड किया यानी कि 2, तो इस प्रकार से 6 फैक्टर हुए। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स तो यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। तो ये देख लेते हैं। तो देखिए जो फैक्टर हमने 1 शुरू का फैक्टर विषम फैक्टर जो छोड़ा था वो लेना होगा, और बाकी जो आगे बचे फैक्टर वो हमें लेने होते हैं छोड़ने के बाद में। तो हमें एक यानी कि एक लेना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लर्न करना होगा, यानी कि 1। तो हमें एक ही लेना होता है, एक ही फैक्टर होता है तो एक ही लेना होता है। आगे ये फॉर्मूला जू का तू है, यानी कि b की पावर n प्लस के 1 और इंटू सी की पावर p प्लस के 1, तो डैश डैश डैश, इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गए। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ये फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए, बस ये फॉर्मूले इस प्रकार से आपके लर्न होने चाहिए। तो निकाल लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई यानी कि 1 ऐड करना होगा, कितना है वहां पर 2, तो इस प्रकार से भी 2 फैक्टर। राइट, 6 और 2 8 फैक्टर। तो इसी प्रकार से यहां पर निकाल लेते हैं हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसी प्रकार से इधर भी हम निकालेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो चलिए फटाफट से हम निकाल लेते हैं। तो कुछ भी ऐड नहीं करना होगा इस पावर में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई आगे ऐड करना होगा, 1 में एक ऐड किया, इसी प्रकार से 1 में एक ऐड किया तो 8 फैक्टर। यहाँ पर जो फैक्टर हमने छोड़ा था 1 वो ही लेना होगा, आगे जो का 2 मल्टीप्लाई 2, इस प्रकार से 4 फैक्टर। यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई हम। यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होगा, इस प्रकार से 2 और आगे इसमें ऐड करना होगा, इस प्रकार से 2 में 1 ऐड किया यानी कि 3, तो वे 6 फैक्टर। 1 फैक्टर हमने जो छोड़ा था वो लेंगे और आगे जो का 3 फैक्टर यानी कि वे 3 फैक्टर। तो इस प्रकार से इजीली हम नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की संख्या निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो अभी हम एक नंबर और लेंगे लास्ट, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो ये मैं रब कर देता हूं। फटाफट से रब कर देते हैं एनर्जी के साथ में। तो अभी हम कोई नंबर लेते हैं, चलो कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, ये नंबर मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर इसके फैक्टर देखिए ये, हाँ चलो, तो इसके फैक्टर्स करने के लिए देखिए आप इसे 25 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे भी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 25 से आप काट दो इसे, 25 ही कम 25 और बचे कितने 5, 25 दूनी 50 और 25 ही कम 25, यानी कि ये आ गया हमारे पास में। ये देखिए किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 की पावर 2,
ये किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, 11 की पावर 2, यानी कि यहाँ पर ये बना है 3025, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 2 से, यानी कि 2 प्राइम फैक्टर ये अपने पास रखता है, 2 प्राइम फैक्टर। तो यहां पर देख लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फटाफट से फॉर्मूला आपके लर्न होना चाहिए, तो मैं एक बार और लिख लेता हूं, a की पावर m प्लस के 1 इंटू बी की पावर n प्लस के 1 इंटू सी की पावर p प्लस के 1 डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता रहता है। तो यहां पर हमें 1 ऐड करना होगा पावर में, तो 1 ऐड करना होगा पावर में, यानी कितना हुआ 3 और मल्टीप्लाई 3 तो हुआ यानी कि 9 फैक्टर इसके पास में है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर देख लेते हैं हम, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ओड फैक्टर भी देख लेते हैं फिर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। तो फॉर्मूला आपके लर्न होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है, हमें एक फैक्टर छोड़ना होता है, यानी कि a की पावर m ही लेना होगा इंटू बी की पावर n प्लस के 1 और इंटू सी की पावर p प्लस के 1 आगे जू का 2। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें 1 लेना होता है और फिर आपका b की पावर n प्लस के 1 इंटू सी की पावर p प्लस के 1 और ये इसी प्रकार से। तो यहाँ पर हमें पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना होगा, तो यानी कि 2 ही लेना होगा, 2 और आगे ऐड करना होगा यानी कि 3। तो इस प्रकार से 6 फैक्टर। यहाँ पर भी देखते हैं तो हमें 1 लेना होगा और आगे जो है वो जू का 2 लेना होगा, यानी कि 1 ऐड करना होगा, एक ऐड कर देंगे 2 में, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे और ये शुरू का फैक्टर 1, इसमें 1 ऐड किया यानी कि 3 और इस प्रकार से 3 फैक्टर। राइट, तो इस प्रकार से इजीली हम किसी भी फैक्टर्स की संख्या, चाहे कोई भी फैक्टर हो, विषम फैक्टर, ओड फैक्टर और इवन फैक्टर, सम फैक्टर, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है, सम ऑफ फैक्टर्स, वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।